स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। वो अपडेट ये है कि गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच नियुक्त कर दिया गया है। जय शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव जय शाह नजर आए, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको पता है कि गौतम गंभीर की क्या कुछ काबिलियत है, क्या कुछ क्वालिटी है, किस तरीके से वो काम करता है। गौतम गंभीर की जो अप्रोच है एज अ मेंटोर, एज अ कोच, वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अटैकिंग है। राहुल द्रविड़ की मेंटोरशिप में, उनकी कोचिंग में बस हम एक आईसीसी ट्रॉफी जीते, वो भी वर्ल्ड कप 2024 की। लेकिन गौतम गंभीर की जिस तरीके से अप्रोच है, लग रहा है कि आगे आने वाली सारी ट्रॉफीज हमारे हिस्से में आने वाली है। गौतम गंभीर अपने कार्यकाल की शुरुआत श्रीलंका के दौरे से करेंगे। वहां पर वो अपनी अच्छे से मेंटोरशिप निभाएंगे, कोचिंग निभाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जोड़ी क्या कुछ कमाल करती है, क्योंकि द्रविड़ और रोहित की जोड़ी को हमने देख लिया कमाल करते हुए। दोनों के बीच में अच्छा सा बॉन्ड हमने देखा है हमेशा से ही। तो अब क्या गौतम गंभीर और रोहित शर्मा भी एक वैसा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे या फिर नहीं? क्योंकि आप जानते हैं अगर खिलाड़ियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कुछ तनाव होता है तो वो आपका मैदान पे दिखता है, वो आपका खेल में नजर आता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि खिलाड़ी आपस में अच्छे से रहें। मेंटोर और कोच के बीच में कोई दूरियां ना हो, कोच और खिलाड़ी के बीच में कोई दूरियां ना हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। खैर, अब आपको बताते हैं कि गौतम गंभीर ने कोच बनने से पहले कुछ शर्तें रखी थी। गौतम गंभीर की पहली बड़ी मांग ये थी, उनको सैलरी का कोई दिक्कत नहीं थी, सैलरी नहीं मतलब कम दो, आधी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं गौतम गंभीर कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। उनके अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा है, वो पैसों से भी कई ज़्यादा बढ़कर है। और ये उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में कहा है कि मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, अगर मुझे टीम इंडिया का कोच बनाया गया तो ज़रूर मैं टीम इंडिया के लिए सर्व करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि करोड़ों भारतीय फैंस का मैं सपना जो है पूरा करूं, कोई आईसीसी ट्रॉफी जितवा कर। तो खैर, अगर शर्त की बात करें तो सबसे पहली शर्त यह है कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई से और सीएसी यानी क्रिकेटिंग एडवाइजरी कमेटी, जिन्होंने गौतम गंभीर का इंटरव्यू लिया था हेड कोच बनने के टाइम पे, उनसे एक शर्त रखी है कि अभिषेक नायर, जो कि गौतम गंभीर के साथ अभी सहायक कोच की तरह भी उन्होंने काम किया था केकेआर की टीम में आईपीएल 2024 में, उन्होंने कहा है कि अभिषेक नायर को मैं एज अ बैटिंग कोच चुनना चाहता हूं। क्योंकि आप जानते हैं जब भी एक नया कोच नियुक्त होता है वो अपनी टीम अपने साथ लेके आता है। यानी राहुल द्रविड़ जब कोच बने थे तो अपनी टीम अपने साथ लेके आए थे, अपना स्टाफ अपने साथ लेके आए थे कि ये बैटिंग कोच रहेगा, ये बॉलिंग कोच या ये फील्डिंग कोच। तो बट बैटिंग कोच पे गौतम गंभीर ने कहा है कि अभिषेक नायर पे मैं दाव लगाना चाहूंगा और मैं चाहता हूं अभिषेक नायर मेरे साथ एज अ बैटिंग कोच काम करे। साथ साथ विनय कुमार के लिए उन्होंने कहा है कि वो बॉलिंग कोच होने चाहिए। तो ये दो बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, अभिषेक नायर और विनय कुमार। इन दोनों को बैटिंग और बॉलिंग कोच के तौर पर गौतम गंभीर चाहते हैं कि ये काम करे, टीम इंडिया के लिए सर्व करते हुए नजर आए। और दोनों के साथ ही गौतम गंभीर की जो ट्यूनिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। हमने अलग अलग मौकों पर देखा है कि गौतम गंभीर इन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ, इन दोनों ही पूर्व खिलाड़ियों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिलकर बात करते हुए नजर आते हैं। तो गौतम गंभीर की क्या ये शर्तें पूरी होंगी या फिर नहीं, देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि बीसीसीआई जो कुछ है वो गौतम गंभीर को दे देना चाहेगी। उनको सैलरी से कोई दिक्कत नहीं है, उनको बस अपने मनपसंद खिलाड़ी चाहिए कि हाँ, इन खिलाड़ियों के साथ ये काम कुछ कर सकते हैं। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि विनय कुमार और अभिषेक नायर, ये दो खिलाड़ी क्या शामिल होंगे टीम इंडिया के स्टाफ में एज अ सहायक कोच, एज अ हेल्पिंग हैंड गौतम गंभीर के लिए उनकी मदद करेंगे टीम इंडिया को शेप देने में या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए।